ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, यानी भगवान ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, अभी तुमको मालूम है तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए। अभी बच्चों तुम्हारी सारी बुद्धि में क्या होना चाहिए वो ध्यान से सुनो। ये कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? अपने बच्चों से और अपने भक्तों से कह रहे हैं। किसके द्वारा कह रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? सुनो। भगवान शिव बाबा ने कहा, अभी सारी सृष्टि का बच्चों सारा ड्रामा जो भी है, अच्छी रीत तुम्हारी बुद्धि में है कि नहीं है? तो अगर नहीं है तो सारा ड्रामा तुम्हें समझना है। ये जो कुछ भी हो रहा है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को भी ये रूहानी नॉलेज मिल ना सके। और किसी को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। जो हमने पहले पाया था पिछले जन्म का, वही आ रहा है। जिस तरीके से तुमने अगर कोई पिक्चर देखी है, कोई भी मूवी देखी है, तो उसको तुम देखते हो तो तुम्हें पहले ही मालूम हो जाता है इसके बाद में ये होगा। लेकिन ये जो कर्मों की मूवी है, जो भगवान की रचना है, स्वयं सृष्टि की रचना है, ये मूवी कोई नहीं जान पाता है। तो भगवान शिव बाबा आज कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने बच्चों को सब नॉलेज सिखाता हूँ। और नॉलेज कैसा है? नॉलेज सृष्टि रूपी का ज्ञान है कि सृष्टि का चक्र तुम्हारी नॉलेज में कैसे होगा, कैसे तुम याद रखोगे कि पिछले हम क्या थे, हमने क्या किया था। तो अब जानो, जो तुमने किया था वो तुम्हें अब मिल रहा है। तुम सब जौहरी हो बच्चों। जौहरी कैसे हो? ज्ञान रत्नों के जौहरी हो। और बाप द्वारा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात मिले हुए हैं। अविनाशी ज्ञान ये होता है जो कभी भी खर्च ना हो, दिन दूने रात बढ़े। और ये लौकिक का धन है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमने किसी को दिए हैं, तो ये तो खर्च होने ही है। जो मनुष्यों की कमाई है वो तो विनाशी है, वह खर्च हो जाएगी, नहीं रहेगी। लेकिन भगवान की जो भी कमाई है, ज्ञान है, भक्ति है और जो कुछ भी है, वो तो अविनाशी है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें जवाहरात मिले हैं ज्ञान रत्नों को। तो इस ज्ञान रत्न की तुम्हें दुकान लगानी है, तुम्हें शोरूम बनाना है। तुम शोरूम हो। जिनके पास अच्छे रत्न होंगे, यानी ज्ञान की नॉलेज और सृष्टि की नॉलेज अच्छी होगी, वह खुद भी साहूकार बनेंगे और दूसरों को भी साहूकार बनाएंगे। इसलिए बच्चों, तुम्हें बहुत ही समझदारी से काम करना है। सारे ड्रामा की नॉलेज तुम्हें समझनी है। भगवान ने कहा, तुम बच्चे बादल भी हो, लेकिन कोई बादल तो खूब बरसते हैं और कोई तो बिल्कुल नहीं बरसते हैं। बादल ही काले काले बनकर रह जाते हैं। वो किस पे बताया भगवान ने? वो तुम बच्चों को बताया। जिस तरीके से कोई बच्चे तो बहुत ही ज्ञान सुनाने में, समझाने में एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल भी झिझकते नहीं है। और क्या कहते हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें स्वयं पढ़ाता है। और कुछ लोगों को शर्म आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बात कैसे कहें, कोई मानेगा नहीं। अरे नहीं मानना तो उसका काम है, तुम्हारा काम तो है बताना। भगवान ने कहा, जरूर ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है, इसीलिए वो बच्चे कहने लगते हैं, मुंह छिपाने लगते हैं। तो वो जानो बादल बने और बरसे नहीं। और जो बच्चों ने दिल से हाथ उठाकर उमंग उत्साह से क्या कहा, मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, भगवान स्वयं मेरा पिता है, सभी लोग जानो, सभी लोग पहचानो, अभी नहीं तो कभी नहीं। भगवान ने कहा सभी बच्चों को और सभी भक्तों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी को ये बुलंद आवाज में कहना है, भगवान आया है, गीता का ज्ञान देने आया है परमपिता परमात्मा। स्वयं जागो और सबको जगाओ, सभी लोग जागो, क्योंकि ये समय कुंभकर्ण बनने का है। जिसने जो नहीं जगा वो मानो क्या बना? कुंभकर्ण बना।
तो आज से मेरे सारे भाई और बहनों, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और ज्ञान धारण कर रहे हैं, भगवान के बच्चे स्वयं मुख वंशावली से बने हुए हैं, स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्वयं आज बहुत ही उमंग उत्साह से बोलेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बुलंद आवाज में कहना है, क्योंकि सत्य बात को कहने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम बच्चों को उनका संग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? जो ज्ञानवान हो, है ना। अच्छे ज्ञानी और योगी की पीठ पकड़नी चाहिए, अच्छे ज्ञानी और योगी की संगत करनी चाहिए। वह जरूर आप समान फूल ही बनाएगा, वो जरूर तुम्हें अपने समान बनाएगा। तो सबसे अच्छा ज्ञानी कौन है? बताओ जरा। एक बार तो मन में आ रहा होगा कि सबसे अच्छा ज्ञानी कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं ब्रह्मा। उसी से तो मिल रहा है हमें ये ज्ञान, तो हमको भी उसी तरीके से मिलना है ज्ञान को। ज्ञान पाना है, बाप समान बनना है और फूल ही बनाना है सभी को, और मुझे भी फूल बनना है। तो भगवान स्वयं कहते हैं बच्चों, मुख्य बात है भगवान को याद करो, बाकी है सारी बेरोजगारी। ये सब तो धारण करना ना सके, जो धारण कर सकते हैं बच्चे वही बाप को याद करते हैं, और बाप भी उनको याद करता है। समझाते तो भगवान स्वयं शिव बाबा सबको हैं, लेकिन सर्विस करना तो तुम्हारा फर्ज है। बाप बताता है, समझाता है, लेकिन बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों इसमें अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए तुम्हें। अहंकार आया जनो पाप की नदी में गिरे। बाप समान तुम्हें निरहंकारी बनना है। मैं ये करता हूँ, मैं वह करता हूँ, ये अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, है ना, हमारे समान कोई नहीं है। ये ख्याल बिल्कुल नहीं आने हैं। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि मैं तो बच्चों तुम लोगों को रोज रोज यही सब समझाता हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है। तो क्यों नहीं बैठता है? तो तुम्हें समझना है, तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों सी जवाहरात भगवान देते हैं और सबको साहूकार बनाते हैं। क्या कहते हैं बाबा कि सभी बच्चे हमारे साहूकार हैं। भगवान ने कहा, प्रश्न में भगवान ने कहा, अपने जीवन को हीरे जैसी बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, तुम्हें किसकी संभाल करनी चाहिए? तो आओ सुनो। इस उत्तर में भगवान स्वयं उत्तर बताते हैं बच्चों को कि संग की संभाल बहुत जरूरी है। संग जो संग की संभाल करनी करेगा उसी का रंग चढ़ेगा। कि कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाता है और कोई क्या होता है, फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो बच्चे ज्ञानवान होते हैं वह आप समान बाप समान जरूर बनते हैं, संग में अपनी बहुत बहुत संभाल करते हैं। भगवान शिव बाबा कहते हैं, ओम शांति मेरे मीठे बच्चे। रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि का नॉलेज अब बुद्धि में याद आना चाहिए। चाहे सतयुग में सब शिष्टाचारी होते हो, निर्विकारी होते हो, और क्या होते हो, पावन होते हो, और बहुत ही सुंदर हीरे जैसे होते हो। लेकिन अभी क्या है? अभी दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। तो तुम बच्चे संगम युग पर हो, क्योंकि भगवान स्वयं मिला है। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी होता है, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम, तुम बच्चे जानते हो कि वो संगम नहीं जहाँ धक्के खाकर आओ, वो संगम होता है जहाँ ज्ञान है और संगम नहा रहे हो, अच्छे कर्मों की कमाई कर रहे हो और विकारों को स्वाहा कर रहे हो। कैसे स्वाहा कर रहे हो? क्यों? ज्ञान सागर में डुबकी लगाते लगाते स्वाहा कर देते हो। भगवान कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म हैं और तुम्हारी बुद्धि में तरावट आनी चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञान सागर के तले में जा करके तरावट लेते हो और डुबकी लगाते हो। अब हमारा जन्म इस लोक
मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म अमर लोक में होगा। और शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल पक्का है, पक्का भी होना चाहिए। भगवान स्वयं बाबा ने कहा कि ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में जरूर होनी चाहिए। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हारा फर्ज है सर्विस करना, भगवान स्वयं परम पिता सत्य पिता की श्रीमत पर चलना। इसलिए तुमको अहंकार बिल्कुल ही स्वाहा कर देना है, सर्विस करते रहना है और तत्पर रहना है, आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा अच्छा, तो आइए अब सुनते हैं कि हमारी तुम्हारी नमस्ते मीठे मीठे सिक्के लग दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं कि मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरी कुल का नाम नहीं बदनाम करना है। जो ज्ञान बच्चे होंगे ज्ञानवान, वो योगी हैं, उनका ही संग करना है और उनका ही रंग चढ़ना है। बाप को यानी भगवान सत्य पिता को प्रत्यक्ष करना है। मैंपन का त्याग कर अहंकारी बनकर रूहानी सेवा करनी है। इससे अपना फर्ज समझना है। अहंकार वरदान में बाबा ने कहा व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना के द्वारा परिवर्तन करने वाले तुम ही बच्चे हो, तुम ही से ही सारा परिवर्तन होगा। और विस्तार में बाबा ने कहा व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और शुभ भावना से सभी को देखो, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो बच्चों, स्वयं को परिवर्तन करो और सभी परिवर्तन होगा। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। और तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें अपना मान शान स्वयं भगवान के प्रति करना है और सच्चे सच्चे सेवाधारी रूहानी बच्चे बनना है, रूहानी भक्त बनना है। जो भी जैसा हो उसके सामने उसी तरीके से युक्ति से बोलना है, भगवान का परिचय देना है। स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्प अच्छे होने चाहिए, ये होना एक मेरा भगवान मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, यही तुम बच्चों की श्रेष्ठ निशानी है। तो आइए सुनते हैं हम सभी लोग, क्या सुनेंगे कि देखो ये तो ज्ञान अविनाशी ज्ञान मेरा परम पिता बाबा की ये पढ़ाई हो गई। अब हमें आध्यात्मिक की ओर चलना है। और हम सभी लोगों को क्या आज का विषय है, कौन सा विषय है, ध्यान से सुनो कि संसार को कैसे बदलेंगे। तो आइए सुनते हैं कि संसार को कैसे बदलना है। जब हम सभी लोग संसार को बदलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन होता क्या है इसमें, हम सभी लोग बदलना तो दूसरे को भी चाहते हैं, इसके आगे भी क्या होता है, परंतु स्वयं को कोई नहीं बदलना चाहता, यानी हम लोग खुद नहीं बदलते हैं, इसीलिए संसार नहीं बदलता या दूसरा अन्य व्यक्ति मनुष्य नहीं बदलता। तो भगवान कहते हैं हमें स्वयं के आधार पर ही परिवार और क्या इसके आगे समाज राष्ट्र और विश्व का टीका है। क्या है, हमें स्वयं आधार में अपना परिवार और समाज में हमें खुद बदलना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता है। काय किसकी आवश्यकता है कि सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन किया जाए। जब हम बदलेंगे तो भी दूसरा भी बदलेगा। स्व परिवर्तन के लिए कल की ही डायरी मैं हूँ, है ना। हमें वो नहीं करना है जो सब करते हैं, हमें वो करना है जो हमारा भगवान स्वयं कहता है, वो हमें करना है। हमें किसी की नहीं माननी है, हमें तो उनकी माननी है। हमें भगवान को नहीं मानना है। कैसे नहीं मानना, अब जैसे सोचते हैं हमारा ये काम हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, वो काम हो जाए तो हम पूजा करेंगे, तो इसमें कोई बदला नहीं है, कोई नहीं बदलेगा, इसमें अहंकार आता है। तो बदला किसमें है, कैसे बदलेगा, वो ध्यान से सुनो। देखो हम सभी लोग ये चाहते हैं, एक दूसरे को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बदलते हैं। जब हम बदलेंगे,
हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमें लाड़ प्यार से किसी को भी बदलना है, किस तरीके से बदलना है, वो भी हमारी ही बात होगी। कैसे बदलेंगे ये हम स्वयं को चुनेंगे। इस संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। कैसे सफल होगा? लेकिन कदम कदम पर बहुत ही संभाल होनी चाहिए। क्या संभाल होनी चाहिए? किस इस संसार में सफल होने के लिए कैसे सफल होंगे? कदम कदम पर यहाँ संघर्ष है। अरे संघर्ष के बिना तो कुछ भी नहीं है। किसी भी काम के लिए संघर्ष है। हाँ, आप सफर की ऊंचाई पर रहते हो, ये भी संघर्ष है। जब हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे, हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, तो ये यूज़ करना है, मतलब के लिए भगवान को यूज़ कर, अपने मतलब के लिए देवी देवताओं भगवान को यूज़ करना। और जब हमें प्यार होता है भगवान से तो यूज़ करने की बात नहीं होती है। भगवान हमारे लिए तब सब कुछ करता है। तो हमें आज से यही करना है कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करता है, ये उमंग उत्साह बना रहे। इसी प्यार में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आइए चलते हैं अगले वीडियो में, हम लोगों की मुलाकात होगी, फिर सुनेंगे। ओम शांति।